हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशनल पॉइंट। यहाँ पर पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लास 10, 11, 12 और बीएससी के लिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मेटल, नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मुझसे वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होती है। तो किसी भी मतलब एटम की वैलेंसी वगैरह कैसे निकालते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का है वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजकता, यानी कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या होता है, मतलब इसको अगर बोला जाए संयोजकता को तो इट्स मीन द पावर ऑफ एन एटम। इट्स मीन द पावर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो पावर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। मतलब कि इट्स मीन द पावर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो पावर होती है वही उस एटम की वैलेंसी कहते हैं, ठीक है जाती है। मतलब वैलेंसी क्या होता है, इट्स मीन द पावर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो पावर होती है वो उस एटम की वैलेंसी कहलाती है। अब वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या है, इफ द एलिमेंट हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, if the element have 1, 2 or 3 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell, मतलब कि किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होती है तो उस एटम या उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो भी 1, 2 या तो 3 होती है। यानी कि if the element have 1, 2 or 3 electron in their outermost shell, then the valency of the element also be 1, 2 or 3, यानी किसी भी एटम की जो वैलेंसी होगी अगर उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होगा तो उसकी वैलेंसी भी 1, 2, 3 होती है। दूसरा पॉइंट हमारा है if the element have 5, 6 or 7 electron, if the element have 5, 6 or 7 electron in their outermost shell, then the valency of the element will have 8 minus में n or 3 to 1, यानी कि यदि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5, 6 और 7 होती है तो इनकी वैलेंसी जो होगा 8 में से इन इलेक्ट्रॉनों को माइनस करेंगे, या तो हम लोग बोल सकते हैं 3 to 1। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होगा और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा। यानी कि the element has 5, 6, 7 electron in their outermost shell, then the valency of the element will be 8 minus n or 3 to 1। अब तीसरा हमारा पॉइंट है if the element have 4 electron, in their outermost shell, then the valency of the element also be 4। यानी कि किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के यदि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है तो उसमें उसकी वैलेंसी भी 4 होगी। तो यहाँ हमारे 3 टॉपिक है, 3 स्टेप है कैलकुलेट करने के वैलेंसी। तो वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो पहला स्टेप हमारा है कि if the element have 1, 2, 3 electron in their outermost shell, then the valency of the atom will be also 1, 2 or 3। और सेकंड पॉइंट था हमारा if the element have 5, 6 and 7 electron in their outermost shell, then the valency of the atom will be 8 minus n or 3 to 1। और तीसरा पॉइंट हमारा था if the element have 4 electron in their outermost shell, then the valency of the atom also be 4। अब इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम का। तो अब सोडियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, यानी कि सोडियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। दूसरा है हमारा मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। और तीसरा हमारा दिया है एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और दूसरा चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये तो हम लोग को देखा जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 है। अब दूसरा एग्जांपल हमारा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। अब इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, तो इसमें वैलेंसी क्या होगी, 8 minus 5 यानी कि 3, यानी जिसमें 5 होगा उसकी वैलेंसी 3 होगा। दूसरा हमारा क्या है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। अब 6 तो 8 minus 6 करेंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा, 2, यानी कि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई।
तीसरा हमारा एग्जांपल है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 8 - 7 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होगी उनकी वैलेंसी भी 1 2 3 होगी, और जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 और 7 होगी इनकी वैलेंसी 3 2 और 1 होगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है, यानी जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4 होती है, जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 4 होगी तो उनकी वैलेंसी आल्सो 4, यानी उनकी वैलेंसी भी 4 होगी। यानी कि हमने इसमें हम लोग पढ़े वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होता है कि इट्स मीन द पावर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो पावर होती है उसकी वैलेंसी कहलाती है। इसको कैलकुलेट करने के 3 स्टेप थे, इसमें हम लोगों ने इसमें देखा। कुछ एग्जांपल देखे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि अब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।